इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेमस टीवी एक्टर बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। आपको दिखाते हैं टीवी पर सिद्धार्थ शुक्ला का सबसे लेटेस्ट अपीयरेंस। पिछले महीने अगस्त में सिद्धार्थ शहनाज गिल के साथ माधुरी दीक्षित के शो डांस दीवाने में पहुंचे थे। यहां सिद्धार्थ ने अपने चार्म से पूरी महफिल लूट ली थी। सिद्धार्थ यहां पूरी तरह से फिट नजर आ रहे थे। ज्योत्सना, जब इनका जोश हम देखते हैं कि सिर्फ 40 साल की उम्र, दिसंबर में 1980 की पैदाइश है और आज 2 तारीख है सितंबर 2021 की, अब वो हमारे बीच नहीं है। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जा चुका है? फिलहाल नहीं ले जाया गया है हुसैन। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी जो अंदर से छन कर आई उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी दी गई है, क्योंकि अस्पताल लाने से पहले मौत हुई है तो पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही है, पंचनामा कर रही है, हर एक छोटी छोटी जानकारी जुटा रही है कि आखिर कल वो कहाँ थे, क्या खाया, क्या पिया, कब सोए वो, उनके साथ उनके घर में कौन मौजूद था, उनकी बॉडी को यहाँ तक कौन लेके आया है। तो हर एक छोटी जानकारी फिलहाल पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसी में वक्त लग रहा है और यही वजह है कि थोड़ी देर बाद जो है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगा। पुलिस की एक बड़ी टीम मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नाम थे सिद्धार्थ शुक्ला, मुंबई के लिए, देश के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लिए और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लिए बड़ा नाम थे वो। यही वजह है कि पुलिस जो है अपनी प्रक्रिया में कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि वक्त लग रहा है। हुसैन, बिल्कुल। राजेश, फिलहाल अस्पताल में उनके परिजनों के अलावा कौन कौन मौजूद हैं? क्या उनके दोस्त, क्या उनके जानने वाले भी वहां पर आए हैं? देखिए, अस्पताल की मैं तस्वीरें इस वक्त कैमरामैन रवि बिन से कहूं कि दिखा दें। अस्पताल जब हम कैजुअलिटी के पास मौजूद, टीवी एक्टर सहबान आजिम इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। हम आपके पास दोबारा लौट के आएंगे। सहबान, सिद्धार्थ की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। सबसे पहले आप जरा बताइए कि सिद्धार्थ से आपकी कब आखिर बार बात हुई और ये खबर कितनी हैरान कर रही है आपको कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है? बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली बात है। मतलब अभी तो बात तो मुझे काफी वक्त से नहीं हुई, लेकिन जब मैंने लास्ट देखा था तो वो एयरपोर्ट से अपने माँ बाप को लेकर आ रहे थे, तो उसके बाद लोगों की बात होती रहती थी। ऐसा सच कुछ सेहत के बारे में कुछ पता तो किसी को भी नहीं था, सबको यही पता था सब कुछ सही चल रहा है। ऑफ कोर्स ही वाज सो हेल्दी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स स्ट्रेंज टू बिलीव राइट नाउ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या ही बोलूं। सहबान, आपने काम किया था सिद्धार्थ के साथ? नहीं, हमने काम नहीं किया था, लेकिन हम यूजुअली मिलते थे ग्रुप में दोस्तों के साथ, एक दूसरे को टकरा जाते थे। ऐसा दोस्ती नहीं थी, लेकिन जान पहचान जरूर थी। जी सहबान, बिल्कुल। ये हमारे लिए भी विश्वास करना ना के बराबर मुश्किल हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन अगर उनकी फिटनेस की बात की जाए तो उनकी फिटनेस कैसी थी? क्या वो रोज वर्कआउट करते थे? फिटनेस अच्छी खासी थी। ही लुक्ड फिट, ही मतलब वर्कआउट वो सर था नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे वर्कआउट लेके हुई है, ही लुक्ड फिट एवरी टाइम। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ऐसी कोई भी आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ कभी भी। अच्छा खासा देखने में, चलने में सब कुछ सही है, मतलब कोई परेशानी नहीं थी। लास्ट एयरपोर्ट पे जब वो लोगों को दिखा है, मतलब जो न्यूज ने देखा है, तो ही लुक परफेक्टली फाइन इन देयर आल्सो। इट्स सैड टू बिलीव राइट नाउ। अच्छा, ये कब की बात है जब लास्ट एयरपोर्ट पर आपको पता चला कि वो अपने माता पिता को लेकर आ रहे हैं? अभी 2-3 दिन पुरानी तो बात है। जी अच्छा, क्या कभी सहबान उन्होंने अपनी किसी परेशानी या कोई ऐसी चीज जिससे वो परेशान हो उसके बारे में आपसे जिक्र किया या आपको ऐसा कुछ पता चला हो? नहीं, मैं इतना करीबी दोस्त नहीं था, तो अगर हो सकता है करीबी दोस्तों के साथ किया हो। मेरा यूजुअली मिलना जुलना पार्टीज में या फिर ग्रुप में हो जाता था, कहीं गेट टुगेदर में मिल गए एक दूसरे के साथ, इससे ज्यादा नहीं था। तो आई एम श्योर अगर ऐसा कुछ था तो अपने करीबी दोस्तों के साथ किया होगा जरूर। शुक्रिया सहबान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया। ज्योत्सना, 2 दिन पहले ट्वीट एक है सिद्धार्थ शुक्ला का, जब वो पैरालंपिक में जो गोल्ड आ रहे थे उसको लेकर के उन्होंने खुशी का इजहार किया और उससे पहले भी रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने ट्वीट किया। मतलब लगातार वो सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्ट कर रहे थे अपने चाहने वालों के साथ और इस तरह का कुछ हो जाएगा किसी को ऐसी आसान गुमान नहीं रहा होगा। राजेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है आपको और पुलिस की मौजूदगी क्या किसी तरह की शंका भी पैदा कर रही? क्योंकि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं पूरे देश से, जो तमाम चाहने वाले हैं सिद्धार्थ के, पुलिस की मौजूदगी का होना, पोस्टमार्टम का होना,
क्या किसी शक की तरफ भी कोई गुंजाइश हो सकती है ऐसी, जो सस्पिशियस हो, किसी शंका की बात भी हो सकती है इसमें? देखिए हुसैन, उसी की तफ्तीश पुलिस फिलहाल उसी की तफ्तीश कर रही है और उसी के लिए जो जानकारी है वो जुटा रही है कि आखिर बारीक से बारीक जानकारी की 2 दिन पहले उनके साथ कौन था, कल कौन था, उनके घर में कौन मौजूद था, क्या खाया क्या पिया, जो भी शख्स उनको यहाँ पर लेके आया है उससे तमाम बातें जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने पिछले साल देखा था सुशांत सिंह राजपूत के मौत में इसी तरीके से कई सारे सवाल उठे थे। पुलिस कोई भी मौका नहीं लेना चाहती है, कोई भी शक किसी के दिमाग में हो तो उसका जवाब पुलिस के पास मौजूद हो। यही वजह है कि पुलिस बेहद बारीक जानकारियां इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद होकर जुटा रही है। पुलिस की एक बड़ी टीम इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। वहीं एसआरपीएफ की एक टुकड़ी भी यहां पर इस वक्त बुलाई गई क्योंकि फैंस भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। यही वजह है कि पोस्टमार्टम में ले जाने में फिलहाल देरी हुई है। 3 से 4 लोग जो हमने अंदर जब हम गए थे और कैजुअलिटी के पास मौजूद थे तो सिद्धार्थ शुक्ला के 3 से 4 रिलेटिव जो थे वो वहां पे मौजूद थे। पुलिस उनसे हर एक बारीक जानकारी जो है वो फिलहाल जुटा रही है। राजेश, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की अब अगर बात की जाए तो उन्हीं की वजह से बिग बॉस सीजन 13 में कई इतिहास रचे गए। हुसैन, बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। देखिए बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ के सफर की कुछ झलकियां। और नम्रता दुबे हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। नम्रता, क्या आपकी सिद्धार्थ के दोस्तों से बात हो पाई है? क्या उनका क्या कुछ कहना है इस खबर के बाद? जी, सिद्धार्थ के कुछ करीबी दोस्तों को जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि उनका नाम नहीं लिया जाए फिलहाल, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बेहद शॉक में हैं और इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ से बात की थी और आपको बता दें कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 दिन पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला जो है एयरपोर्ट पर अपनी मम्मी के साथ नजर आए थे। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक की फिलहाल बात आ रही है उसको लेकर खास तौर पर जो उनके करीबी हैं वो बेहद शॉक हैं, क्योंकि जितने भी करीबी हैं वो बता रहे हैं कि सिद्धार्थ अक्सर फिटनेस को लेकर बात किया करते थे, काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी थे और स्पोर्ट्स में उनका काफी ज्यादा लगाव था। तो ऐसे में फिटनेस जो है उसको लेकर काफी गंभीर थे सिद्धार्थ शुक्ला और हार्ट अटैक के सवाल को लेकर भी लोग जो है उनके जो करीबी हैं वो बेहद शॉक हैं। और आपको बता दूं कि सिद्धार्थ के करीबी दोस्त नहीं, सिद्धार्थ के जो फैन क्लब्स होते हैं, फैन होते हैं, उनके भी लगातार फोन और मैसेजेस हमें आ रहे हैं, क्योंकि हम टीवी कवर करते थे उस दौरान फैन से काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता था, जिसके चलते फैन लगातार पूछ रहे हैं कि फैंस का जो लगातार रिएक्शन आ रहा है वो अस्पताल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियोस जो है वो सिद्धार्थ के लिए भेज रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के सुपरस्टार है, इस बात पर बिल्कुल भी दो राय नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक इस तरह चले जाना एक बेहद शॉकिंग इंसिडेंट है और सिद्धार्थ के जो करीबी हैं, खासकर सिद्धार्थ के रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात मैं करूं तो सिद्धार्थ के पास फिलहाल बॉलीवुड के भी कई प्रोजेक्ट्स थे, कई बड़ी फिल्मों में भी वो काम करने की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में जो बॉलीवुड के भी कुछ करीबी हैं वो भी बेहद शॉक में हैं। और आपको बता दें कि 2019 से लेके 2021 का जो वक्त है वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को जो इस वक्त के दौरान पॉपुलैरिटी और फेम मिला है वो काफी बड़ा रहा। सिद्धार्थ के जो फैन का लेवल, जो पॉपुलैरिटी का लेवल है वो इस दौरान सबसे बड़ा रहा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी सही होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है एक कामयाबी की तरफ पूरी तरह बढ़ चुके थे और उस दौरान ये जो खबर सामने आई वो बेहद शॉकिंग है और जो उनके जितने भी करीबी हैं वो पूरी तरह से शॉक में। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ के बिग बॉस के 13 के जो कुछ उनके साथ प्रतियोगी रह चुके हैं, मैं उनसे बात कर रही थी तो वो फोन पर ही रो पड़े। ऐसे में ये जो शॉकिंग मोमेंट है वो सह पाना पूरी तरह से मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी इंडस्ट्री से आते हैं और अगर आप देखें तो बिल्कुल ये खबर उन सब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए परेशान करने वाली है। तो जो उनके साथ काम करते थे उनके लिए तो वाकई एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। खासतौर से शहनाज गिल जो उनकी ऑन स्क्रीन उनकी पार्टनर थी और वो इस वक्त उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि संपर्क हो सके कि आखिर उनको ये खबर मिली तो उसके बाद उनका क्या कहना है, कि उनके पास क्या जानकारी, क्या सिद्धार्थ किसी तरह की कोई दवा ले रहे थे, कुछ और किसी तरह की परेशानी से थे, कोई
कोई जहनी परेशानी से जूझ रहे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले वीक में इंडिया टीवी के प्रीमियर शो आपकी अदालत का सेट लगा था और उसमें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का सिद्धार्थ शुक्ला ने कैसे जवाब दिया था, देखिए आप उसे। किसके साथ आए? आप बहुत मजाक भी करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई मजाक कर दे तो बर्दाश्त नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी किसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये गलत है, इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि रिस्पेक्ट करो मेरी। आसिम को आपने कितनी बार उनके पापा की याद दिलाई? यस, क्योंकि आसिम ने बहुत ही प्यारे शब्द मेरी माँ के लिए निकाले थे। रश्मि के साथ आपकी कभी गर्मी कभी नरमी ऐसी रिलेशनशिप बनती रही है, तो क्या वजह है उसकी? क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ हद से ज्यादा थे। एक टाइम था जब हम एक शो का पार्ट थे, तो मुझे रश्मि बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में एक आर्टिकल आया पेपर में, जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूँ सेट पे वो लिख के आया था, और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड। एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी, उसको भी मिसकोट करके रखा था, और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया था। आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? तो रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं। ताने मारेंगे तो ताने भी दूंगी और लड़ते हैं तो लड़ाई भी करूंगी। आप शहनाज के पापा से भी मिले, शहनाज से उनकी मम्मी के बारे में बहुत कुछ पूछा, तो इरादा क्या है? इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो ये इस घर तक की रिलेशनशिप है या नहीं? घर में की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। इस घर के बाहर निकलेंगे तो वो बिजी हो जाएंगी, मैं बिजी हो जाऊंगा, और आई एम श्योर वो चीज ये समझती है। मैं कितनी भी बिजी होती हूँ ना, जब मेरे को फोन करना है तो फिर करना ही है। वो तो एक्टिंग करते जो कहते हैं मैं बिजी हुई है वो। आप उनको हमेशा फ्लिपर कहते थे ना? जी। जब सेव करने का मौका आया, दोस्त चुनने का मौका आया, तो आपने पारस को चुना, तो फ्लिपर आप हुए कि वो? मुझे लगता है आपने पारस को चुना क्योंकि आपको लगा वो टक्कर नहीं दे सकता। गेम में शहनाज टक्कर दे सकती है बराबर की। बाकी सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स में शहनाज को कॉम्पिटिटर जैसा लेता ही नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला को उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। सिद्धार्थ की जब बिग बॉस सीजन 13 में एंट्री हुई थी, तो जरा सुनिए कैसे उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान के हर सवाल का सधा हुआ जवाब दिया। तो आप किसके साथ आए? मेरी मॉम और सिस्टर। आपकी माँ? नमस्ते 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 जी, नमस्ते। इस घर में सक्सीड करने के लिए 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ओके। 1, आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना आना चाहिए। आप ये कर सकते हैं? सर घर वालों के साथ थोड़ा मिलजुल के रहा हूँ, उसमें भी बहुत पिटाई हुई है, पर बाहर वालों के साथ कभी रहा नहीं हूँ, तो अब शायद पता चलेगा अगर कर पाऊंगा क्या। चलो, सेकंड बात ये है, आपको घर का हर एक काम करना आना चाहिए। एक्सप्रेशन से पता चल गया कि नहीं करते हैं। क्यों माता जी नहीं करते ना कुछ भी, है ना? सर माता जी से करवाते सारे काम। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको किचन में हाथ बटाना आना चाहिए। सर किचन मुझे पता है बेडरूम से निकल के राइट में आता है, पर मैं वहां पे सिर्फ इसलिए गया हूँ कि मम्मी खाना बनाती क्या बना रही हो, कितने टाइम में बनेगा, अच्छा ये बना दो, उससे ज्यादा। लेकिन शुक्ला जी यहाँ पर मम्मी नहीं होंगी घर के अंदर। आई नो। तो ये 3 क्वालिटीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस घर में घुसने के लिए, और वो तीनों क्वालिटीज आप में से गायब हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को इंडिया टीवी के युवा अवार्ड्स में भी सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड शो की यादें कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जब स्टेज पर आएंगे आप अपने आप पहचान जाएंगे कौन है। थैंक यू सो मच इंडिया टीवी, जो आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा, और मैं बहुत ग्रेशियसली ये अवार्ड एक्सेप्ट करना चाहूँगा, सिंपली बिकॉज यूथफुल तो मैं हुई, और क्योंकि मैं एक्टर हूँ, यू नो आई एम सपोज्ड टू बी अ कॉन आर्टिस्ट, आई मेक बिलीव इन कैरेक्टर्स दैट आर नॉट ट्रू। सो थैंक यू सो मच, और इतने एमिनेंट लिस्ट ऑफ जजेस ने मुझे चुना, थैंक यू सो मच। अवार्ड ले लें आप। जी बिल्कुल। ये जो
सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से बिग बॉस सीजन 13 ने कई इतिहास रचे थे। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। देखिए बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ के सफर की झलकियां। मुझे खबर अभी कुछ 10 मिनट पहले ही मिली। मैं इस समय शूटिंग में हूँ, रानी खेत में हूँ, तो मुझे मैसेजेस आए और विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब, बिकॉज मैं इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि मतलब उनका प्राइम अब आया है, जितना सक्सेस उनको अभी मिल रही थी, जितनी रिकग्निशन उनको मिल रही थी अभी, तो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। मैंने चलो वेरी गुड। और मैं उनको पर्सनली इतना जानता था, बस प्रोफेशनली थ्रू, काम के थ्रू वही मुलाकात हो जाती थी गैदरिंग पे, तो मैं उनसे मतलब पर्सनली में क्लोज नहीं था। और जो ही मैंने देखा जैसे उन्होंने अपने आपको कंडक्ट किया बिग बॉस में, और जो उनकी फैन फॉलोइंग रही है बालिका वधू से लेकर अभी तक, एंड मतलब लुक लाइक अ वेरी नाइस हेल्दी पर्सन। वही मेरे को शौक यह है कि 40 साल की उम्र में जो इतना फिट इंसान है उसको हार्ट अटैक आ गया, मतलब हो क्या रहा है पता नहीं, इंडस्ट्री में स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ। समीर, इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सिर्फ 40 साल की उम्र, इतना चेहरे पे नूर लिए हुए एक नौजवान लड़का जो बहुत एम्बिशियस है और बहुत कामयाब भी है, वो अचानक एक रात सोता और सुबह उठता ही नहीं है, फिर खबर आती है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है। एक्चुअली मुझे देखिए, मैं उनका सिद्धार्थ की पर्सनल नॉलेज मुझे पता नहीं है कि उनको इसकी हेल्थ इश्यूज थे कि नहीं, मैं नहीं जानता। मगर एक बात तो मैंने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया, मुझे इंडस्ट्री में कोई 20-25 साल हो गए हैं, तो आजकल यंगस्टर्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। सब चाहते हैं सिक्स पैक हो, ऐसे दिखे, नई नई चीजें आती हैं, मतलब थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन करने में दुनिया खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी मतलब दर्शा रही हैं अपने आप को ऐसे इंसिडेंट्स में। तो मगर जबकि वो तो मतलब बहुत ही मतलब उनकी बॉडी तो बिल्कुल फिट थे वो, तो आप पता नहीं कुछ उनका कुछ है फैमिली हिस्ट्री हो तो पता नहीं मुझे, मगर हाँ ये स्ट्रेस लेवल जो इंडस्ट्री में है, जो प्रेशर्स हैं, और ये यंगस्टर्स आते हैं और कई तरह से जो एक्सेसिबिलिटी भी है, जिसको भी सिक्स पैक बनाने हैं, कोई ना कोई जिम में जा सकते हैं, स्टेरॉइड्स मिल सकती हैं, ड्रग्स मिल सकता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। और कहीं देखा देखी में कंपटीशन हो गया है सबका कि अच्छा इसके पैक सिक्स पैक है, मेरे 8 पैक है। तो मतलब मैं बहुत शुक्रिया समीर। समीर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो दरअसल वो जो चमकीली दुनिया है बॉलीवुड की, उसके पीछे का जो अंधेरा है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कितना स्ट्रेस ज्यादा इस वक्त हो चुका है, कितना टफ कंपटीशन है। बिल्कुल, स्क्रीन के पीछे का जो परिश्रम है वो शायद किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वही अक्सर कई बार जिंदगियों पर हावी पड़ जाता है। हमारे संवाददाता राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे। लेकिन हुसैन, ये जो खबर सामने आई इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। गजेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आप तक भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर पहुंच चुकी होगी, कैसे याद कर रहे हैं आप इस वक्त उन्हें? सुबह सुबह जब आज थोड़े समय पहले मुझे यह समाचार मिला तो पहले मुझे लगा कुछ मीडिया से कहीं गलती हो गई है, कोई गलत न्यूज आ गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर्सोना का वो मालिक था, जिस पर्सनैलिटी का मालिक था सिद्धार्थ शुक्ला, उसके साथ ऐसा हादसा होना बहुत दुख की घड़ी है हम सब के लिए, उसके साथियों के लिए, बॉलीवुड के लिए, उसके फैंस के लिए, उसके परिवार के लिए। अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे। टीवी पे आपके चैनल पे देख रहा हूँ जिस तरह से उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, जिस तरह से उसने अपने कैरियर को संवारा, कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुंचा। सेल्फ मेड एक्टर था ये। उसकी सबसे खूबी बताऊं मैं आपको, उसके काम में जो एग्रेशन दिखता था, उतना ही अच्छे बिहेवियर का लड़का ऑफ द कैमरा था। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ वो आया, मेरे पास आर्टिस्ट एसोसिएशन में आया और उस तरह की जिस तरह से बातें करता था, बहुत लो प्रोफाइल था, वेल बिहेव बॉय, सबकी इज्जत करना, सबको मान सम्मान देना, इस तरह का लड़का था। और मेरे कैरियर को आज 40 साल पूरे हो गए इस इंडस्ट्री में, और उसकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। 40 साल कोई उम्र नहीं होती, और 40 साल में आदमी बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी तो उसकी पीक आया भी नहीं था। मुझे लगता है आने वाले समय में वो बहुत आगे जाता, बहुत अच्छे बिहेवियर का, बहुत अच्छे टैलेंट का,
बहुत अच्छे घर का लड़का था सिद्धार्थ, और मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री उसको मिस करती रहेगी। और हम लोग सब परमात्मा के सामने नतमस्तक हैं, उसका फैसले को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को हम लोग बहुत बुरी तरह मिस करेंगे, पूरी बॉलीवुड। बिल्कुल गजेंद्र जी, हमारे लिए भी मुश्किल बहुत है इस बात पर विश्वास करना कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है, मगर सत्य तो यही है। हुसैन, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, कूपर अस्पताल के बाहर आप मौजूद, फिलहाल पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है, कूपर हॉस्पिटल की तरफ से जो जानकारी है उसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस का पंचनामा अभी चल रहा है। इलाके के डीसीपी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप मामले की गंभीरता समझ सकते हैं कि पुलिस जो है वो कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि डीसीपी के अगुवाई में इस वक्त पंचनामा जो है वो बॉडी का किया जा रहा है। पंचनामा होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को, सिद्धार्थ शुक्ला के शव को भेजा जाएगा। जी राजेश, परिवार के लोग जो हैं, उनके घर के लोग, माता पिता, बहन को हम एक कार्यक्रम में देख रहे थे, सीजन 13 जो बिग बॉस का था उसमें, वो सब लोग कहाँ हैं? उनके बारे में क्या खबर मिल रही है? देखिए, 3 से 4 लोग अंदर मौजूद हैं कैजुअलिटी के बाहर। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, तो फिलहाल उन्होंने कहा कि वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बात कर पाएं, और जानकारी भी फिलहाल वो नहीं दे पा रहे थे। बाद में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जो बेसिक जानकारी है वो उनसे जुटाने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले यहाँ पे पहुंची थी, और वहाँ पे 3-4 जो उनके रिलेटिव हैं सिद्धार्थ शुक्ला के, वो नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस के आने के बाद पूछताछ उनसे हो रही है। जो जानकारियां हैं सिद्धार्थ शुक्ला के पिछले 24 घंटे, पिछले 48 घंटे के वेयरअबाउट्स के बारे में, उनके बारे में वो फिलहाल जुटाई जा रही है। तबीयत अगर खराब हुई तो कब खराब हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, कौन था घर में, बिल्कुल क्या कोई पार्टी हुई थी, तमाम जानकारी। क्योंकि आप अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, तो आपको जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम वापस आपका रुख करेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात की जाए तो साल 2012 में बालिका वधू से घर घर में उन्होंने पहचान बनाई, तो बिग बॉस के यूथ ब्रिगेड के दिलों की धड़कन भी बन गए, लेकिन एक पल में सारे फैंस का दिल भी तोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ की जिंदगी के कुछ खास पल। बिग बॉस का जीता खिताब, बने रियलिटी शो के सरताज, शहनाज गिल का जीता दिल, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी, लव स्टोरी में पाई मंजिल, सलमान का मिला प्यार, बने रियलिटी शो के सरताज, बालिका वधू ने दिलाई पहचान, दिल से दिल तक पहुंचे सिद्धार्थ, लेकिन एक पल में टूटा ख्वाब, यूं अचानक क्यों चले गए सिद्धार्थ? इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और अपडेट के साथ हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।